हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट वेरियस पार्ट्स और उसमें हमने पार्ट फोर्थ तक कंप्लीट किया था। पार्ट फोर्थ में हमने कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो थे उनके रिगार्डिंग बात की थी। तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 5 यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट पढ़ाऊँगा। यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट जो है इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो होंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो उसमें ये पार्ट 5 के अंडर आता है यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट, ये पार्ट 5 में आता है। तो पार्ट 5 में जो इसके अंदर आर्टिकल्स आते हैं वो क्या है, पहले आर्टिकल 72 है। 72 आर्टिकल के तहत क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पैडॉन्स, प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि अगर किसी को सज़ाए मौत हुई है, यानी कि किसी को उम्र कैद हुई है, तो वहाँ पर जो है पावर, प्रेसिडेंट को पावर होता है कि वो उसको माफ़ करे आर्टिकल 72 के तहत। एंड टू सस्पेंड, और सस्पेंड करे या रिमिट करे, कम करे, और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में जो है उसको माफ़ी दी जाती है, यानी कि ये आर्टिकल 72 के अंदर आता है। 72 का इस्तेमाल करके जो है प्रेसिडेंट पावर्स जो प्रेसिडेंट के हैं वो क्या कर सकता है, किसी के सज़ा को माफ़ कर सकता है, कम कर सकता है, अगर उम्र कैद हुई है कम कर सकता है, या किसी की सज़ा को माफ़ कर सकता है, या अगर किसी को उम्र कैद हुई है, ये सज़ाई मौत हुई है, तो उसको वहाँ पर बचाना उस सज़ाई मौत से, उस ये जो है 72 के अंतर्गत आता है। उसके बाद आर्टिकल 80 कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसमें कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स का कंपोजिशन आता है आर्टिकल 80 में। आर्टिकल 80 में कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। उसके बाद आर्टिकल 82 रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, यानी कि रीएडजस्टमेंट करना आफ्टर ईच सेंसस। हर सेंसस के बाद, जब सेंसस होती है उसके बाद रीएडजस्टमेंट करना, यानी कि दोबारा से एडजस्टमेंट करना, कहाँ पर क्या ज़रूरत है, कहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ये जो रीएडजस्टमेंट है, यानी कि जिसको हम रिलोकेशन कहते हैं, उसको करने का काम किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 82। उसके बाद आर्टिकल 102 डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। किसी को डिसक्वालीफाई किया जाता है मेंबरशिप के लिए, यानी कि अगर किसी को मेंबरशिप दी गई है किसी प्रोग्राम की, या किसी इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए मेंबरशिप दी गई है, या किसी कमेटी के लिए मेंबर बनाया गया है, तो वहाँ पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 102। उसके बाद 123 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो रेसेस टाइम होता है पार्लियामेंट का, उस दौरान प्रोमलगेट करना ऑर्डिनेंसेस। ये पावर किसका है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि रिसेस ऑफ पार्लियामेंट के दौरान 123 का इस्तेमाल करके जो है प्रेसिडेंट प्रोमलगेट कर सकता है ऑर्डिनेंसेस को। उसके बाद आर्टिकल 124 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 124 के तहत एस्टैब्लिश किया गया है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किसके अंतर्गत किया गया है, 124। याद रखना 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया है। उसके बाद 125 सैलरीज ऑफ जजेस। जो सैलरी जज की होती है, ये कौन डिसाइड करता है, कौन सा आर्टिकल डिसाइड करता है, 125, यानी कि 125 के अंतर्गत आता है सैलरीज ऑफ जजेस। यानी कि अगर आपको सैलरी जज की चेंज करनी है, यानी कि उसमें बदलाव लाना है, तो आपको आर्टिकल 125 उठाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 126 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक्टिंग चीफ जस्टिस जो होता है उसको अपॉइंट करना, एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना, यानी कि अपॉइंटमेंट इसमें आता है क्या, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट आती है इसमें। 126 में एक्टिंग चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट आती है 126। उसके बाद 127 अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। 127 में आता है किनकी अपॉइंटमेंट, किनका अपॉइंटमेंट, एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट। एडहॉक जजेस को अपॉइंट करने का कार्य, इसका कार्य जो है किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, यह आता है आर्टिकल 127। उसके बाद आता है 128
ये सीरीज़ में चल रहा हूँ मैं। आपने देखा यहाँ पर किसी जगह चेंज हुई 1 2 3 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 6 1 2 7, ये आपको याद रह जाएगा क्योंकि ये जो है सीरीज़ जो कंटिन्यू चल रही है, तो यहाँ पर आपको समझने में भी आसानी होती है। 1 2 8, उसके बाद 1 2 8 आता है अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जब सिटिंग होती है सुप्रीम कोर्ट में, जब सिटिंग किसी केस के ऊपर सिटिंग बिठाई जाती है सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पर अटेंडेंस रिटायर्ड जज की लाजमी होना ज़रूरी है। तो ये किस में आता है? आर्टिकल 128। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 129 बताता है हमें कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है हर कोई किसी भी कंपनी का, किसी भी, यानी कि हर किसी का रिकॉर्ड इसी में सेफली रखा गया है। यानी कि कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि अगर आप देखते हैं तो अगर आपको कोई फैक्ट्री इस्टेब्लिश करनी है, उसके लिए आपको कागज़ बनाने पड़ते हैं, उसके लिए आपको डिफरेंट प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं, उसके लिए आपको एनओसी की ज़रूरत पड़ती है, बाकी चीज़ की। तो ये आपको प्रोवाइड कौन करता है ये सारी चीज़? तो इसका रिकॉर्ड रहता है कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो है किसके अंतर्गत आता है? 129 आर्टिकल के अंतर्गत। उसके बाद 130 सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 130 हमें क्या बताता है? सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद 136 स्पेशल लीव्स फॉर एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। स्पेशल लीव्स फॉर एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। स्पेशल लीव्स जो प्रोवाइड करनी है सुप्रीम कोर्ट के लिए, उसके लिए आता है आर्टिकल 136। उसके बाद 137 जजमेंट रिव्यू करना और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। रिव्यू ऑफ जजमेंट, अगर आपने जजमेंट दिया है इसको दोबारा से रिव्यू करना, या आर्डर आपने प्रोवाइड किया है, किसी आर्डर को लाया गया है, तो उस आर्डर को दोबारा से रिवाइव करने के लिए, रिव्यू करने के लिए, कि दोबारा से उसको सुनने के लिए आर्टिकल 137 आता है। उसके बाद आर्टिकल 141 डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन इंडिया बाइंडिंग ऑफ ऑन ऑल द कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इसमें रोल प्ले करता है तमाम कोर्ट्स को बाइंड करना, तमाम इंडियन कोर्ट्स जो हैं उनको बाइंड करना, एक दूसरे के साथ जोड़ना। ये आर्टिकल 141 में आता है। उसके बाद 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वन ऑफ द मेन एंड इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स इज दिस वन 148। याद रखना 148 करीब 150 के जो आर्टिकल आएगा 148 एज वेल एज 149, ये जो है ये हमें बताता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। 149 ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ सीएजी। ड्यूटीज़ यानी कि कौन सी ड्यूटी करनी है, पावर्स, इसके पावर्स क्या क्या होंगे, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होगा उसके पावर्स क्या होंगे, उसकी ड्यूटीज़ क्या होगी, ये हमें कौन बताता है? आर्टिकल 149, 148 एंड 149। उसके बाद आता है पार्ट 6 स्टेटस। आर्टिकल 153 गवर्नर ऑफ स्टेट। पार्ट 6 स्टेट्स के बारे में हमें बताता है। पार्ट 6 जो है ये स्टेट्स के बारे में। तो इसके अंदर जो आर्टिकल आएंगे वो पर्टिकुलरली किसके लिए होंगे? स्टेट्स के लिए होंगे। आर्टिकल 153 गवर्नर ऑफ स्टेट, यानी कि गवर्नर ऑफ स्टेट को चुनने का जो हक है वो किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 153 में। उसके बाद 154 एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ गवर्नर। पावर्स ऑफ गवर्नर जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आता है? 154, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होते हैं गवर्नर के वो 154 में आता है। 161 पैडनिंग पावर्स ऑफ द गवर्नर। 161 में आता है पैडनिंग पावर्स ऑफ गवर्नर, यानी कि गवर्नर के पावर्स होते हैं पैडन करने का। पैडन का मतलब क्या है? माफ़ करने का, यानी कि किसी ने अगर कोई गलती की हुई है तो उसको जो है सज़ावार पाया गया है, तो वहाँ पर जो है अगर अर्ज़ी डाली जा सकती है तो वहाँ पर पावर्स हैं गवर्नर के पास कि वो उसको माफ़ कर सकता है। 161 में आता है। 153 गवर्नर ऑफ स्टेट, 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर एंड 161 पार्डनिंग पावर्स ऑफ गवर्नर। उसके बाद 165 एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। 165 में आता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। 165 एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। उसके बाद 213 पावर ऑफ गवर्नर टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंस। पावर ऑफ गवर्नर टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंस। ऊपर मैंने कहा था पावर ऑफ प्रेसिडेंट
टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंस। वैसे ही यहाँ पर भी है पावर ऑफ गवर्नर टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंस। ये किस में आता है? आर्टिकल 213 में। यहाँ पर मैंने आपको कहा था, एक सेकंड मैं आपको दिखाऊंगा, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट 123 में आता है। कहाँ पर? 123 में। तो उसके बाद 213, 123, 213 याद रखना, 123 एंड 213। 213 में आता है पावर ऑफ गवर्नर टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंस। उसके बाद 214 हाई कोर्ट्स फॉर स्टेट्स, यानी कि ये हाई कोर्ट्स फॉर स्टेट्स जो होते हैं, जो स्टेट्स के हाई कोर्ट्स होते हैं, उनके लिए आर्टिकल 214 है। यानी कि जो हाई कोर्ट्स होते हैं स्टेट्स के, जो कोर्ट्स होते हैं, उनको किस आर्टिकल के तहत लाया गया है? आर्टिकल 214 के तहत। उसके बाद आर्टिकल 215 के तहत क्या है? हाई कोर्ट्स टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। जैसे ऊपर आपने देखा सेंटर में, यूनियन में आपने देखा, यूनियन में भी हाई कोर्ट्स टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। वहाँ पर मैंने आपको बोला था सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यहाँ पर हाई कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये 215 के तहत आता है। उसके बाद 226 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स। हाई कोर्ट के पास पावर होते हैं टू इशू रिट्स, सर्टेन रिट्स, कुछ रिट्स को इशू करना। ये आर्टिकल 226 के तहत आता है। उसके बाद आर्टिकल 233 अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो जजेस होते हैं उनको अपॉइंट करने का जो श्रेय जाता है, ये किस आर्टिकल को जाता है? 233। यानी कि 233 आर्टिकल के तहत अपॉइंटमेंट की जाती है किनकी? डिस्ट्रिक्ट जजेस की। उसके बाद आर्टिकल 235 कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। आर्टिकल 235 के तहत जो है कंट्रोल किया जाता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स को कंट्रोल करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है आर्टिकल 235 को। तो ये हो गया यहाँ तक पार्ट 8। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। कल मैं आपके लिए लाऊंगा पार्ट 9, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट 10, यानी कि और दो तीन पार्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट, और एक दो लेक्चर जाएंगे। तो छोटे छोटे लेक्चर जब बनते हैं तो उसमें आपको भी आसानी होती है देखने में और इसको रिमेंबर याद करने में। तो होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू। शेयर दिस, सब्सक्राइब दिस एंड फॉलो माय टेलीग्राम चैनल आल्सो, क्योंकि मैं पीडीएफ की लिंक भी इसकी डाल रहा हूँ। जब ये लेक्चर ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको पीडीएफ की लिंक भी डालूँगा। थैंक यू।